हेलो एवरीवन। मैंने आपको एक लिंक भेजी थी जो चैप्टर का नाम है अराउंड द वर्ल्ड। ये चैप्टर यूनिट 9 जो सिंगर सॉन्ग पोएम है उसके बाद उसका नाम है अराउंड द वर्ल्ड। ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में मोस्टली सबके पास है, लेकिन वर्कबुक में किसी किसी के पास है। इसलिए जो मैंने आपको पिक्स भेजे थे वो आपको वर्कबुक में अगर नहीं है तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हो, और अच्छी क्लियर राइटिंग में लिखना, क्योंकि वर्कबुक नहीं है तो नोटबुक में से ही पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको इसकी लिंक भेजी थी तो वो ध्यान से आपने सुनी होगी। अगर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो वो लिंक आप ध्यान से सुनना और इसकी स्टोरी क्या है वो ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है एक्सरसाइज। जो बुक की एक्सरसाइज हमको इस बार नहीं करनी है। ये जो भी बुक में एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज हमको नहीं करनी है। आपको सिर्फ जो हार्ड वर्ड्स हैं वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं और बाकी की एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज हमारे वर्कबुक में आ जाती हैं जो मैंने आपको लिखवाई है। ठीक है, अभी वर्कबुक में मैंने आपको क्या क्या करवाया है जो कि आपको नोटबुक में लिखना है। उसमें क्या है, जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन, वेयर वॉज द ट्रेन कमिंग फ्रॉम। ट्रेन कहाँ से आ रही थी। द ट्रेन वॉज कमिंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। कहाँ से आ रही थी ट्रेन, सैन फ्रांसिस्को। व्हाट वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क। सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक कितना डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क कितना है, इज़ 3786 माइल्स। कितना है, 3786 माइल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी आवर्स डिड द हर्ड ऑफ बफेलोज टेक अक्रॉस द ट्रैक। ट्रैक को क्रॉस करने के लिए बफेलोज ने कितना टाइम लगाया। हर्ड ऑफ बफेलोज मतलब बड़े बफेलोज का झुंड जो होता है। द हर्ड टुक अ फुल 3 आवर्स टू क्रॉस द ट्रैक। कितना टाइम लगाया, फुल 3 आवर्स, पूरे 3 घंटे ट्रैक को क्रॉस करने में लगा है, क्योंकि ट्रेन रुक गई थी। बीच में इतना बड़ा झुंड था तो ट्रेन बीच में फर्स्ट टाइम रुक गई थी वहाँ पे। हु वॉज द पासपोर्ट आउट। पासपोर्ट आउट कौन है। दी पासपोर्ट आउट वॉज अ फ्रेंच पैसेंजर। जो ट्रेन में फ्रेंच पैसेंजर था उसका नाम क्या था, पासपोर्ट आउट। नेक्स्ट, बाय हुम वॉज द ट्रेन अटैक्ड। ट्रेन को अटैक किसने किया, कौन थे वो लोग। द ट्रेन वॉज अटैक्ड बाय द सायोक्स इंडियन। इंडियन की तरफ से कौन थे, सायोक्स। जैसे इंडियन अलग अलग होते हैं, साउथ अफ्रीकन, मैक्सिकन, तो ये कौन से थे, सायोक्स इंडियन। नेक्स्ट, हाउ डिड द ट्रैवलर डिफेंस देमसेल्व्स फ्रॉम अटैकर्स। ट्रैवलर्स ने अपने आप को कैसे बचाया अटैकर से। The traveler defend themselves from attackers by bravely answering with पिस्टल शॉट्स। जो उन पे सामने फायर कर रहे थे, पिस्टल मतलब छोटी बंदूक होती ना, फायर कर रहे थे, वो भी सामने से उनको अटैक कर रहे थे तो अपने आप को बचा रहे थे, मतलब डर नहीं रहे थे, वो उनका सामना कर रहे थे। राइट द नेम ऑफ द ट्राइब मेंशन्ड ऑन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो ट्राइब है उसका नाम क्या था, नेटिव रेड इंडियंस। उस ट्राइब का नाम क्या था, नेटिव रेड इंडियंस। व्हाट वाज द ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या होता है, बैकवर्ड। ये तो आपने बहुत टाइम पढ़ा है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। द ट्रेन स्टीम्ड थ्रू कैलिफोर्निया एट स्लो स्पीड। कैलिफोर्निया जब जा रही थी तो उसकी स्टीम्ड मतलब स्पीड क्या थी, वो बहुत धीरे थी, तो क्या होगा, फॉल्स। नहीं, उसकी स्पीड हाई थी। द हर्ड टुक 2 आवर्स टू क्रॉस द ट्रैक। हर्ड मतलब जो बफेलो का झुंड था, बफेलो का हर्ड था, उन्होंने 2 घंटे ट्रैक को क्रॉस करने में लगाए, तो क्या होगा, फॉल्स। उन्होंने कितना टाइम लगाया था, 3 आवर्स, पूरे 3 आवर्स लगे थे पूरे ट्रैक को क्रॉस करने में। ओके, नेक्स्ट है, सम ऑफ द ट्रैवलर्स हैड रिवॉल्वर्स। जो ट्रैवलर्स थे उनमें से कुछ ट्रैवलर्स के पास रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर का मतलब होता है बंदूक, छोटी सी बंदूक होती है उससे रिवॉल्वर बोलते हैं, तो क्या होगा, फॉल्स। नहीं, ट्रैवलर में किसी के पास भी रिवॉल्वर नहीं थे। रिवॉल्वर किसके पास थे, अटैकर्स के पास। द ट्रेन वाज अटैक्ड बाय 100 ऑफ सायोक्स इंडियंस। जो ट्रेन पे अटैक किया जिन्होंने, उनमें कितने थे, 100 के आसपास सायोक्स इंडियन थे।
तो ट्रू, लगभग 100 जितने हो गए थे। नेक्स्ट, द ब्रिज क्रैश्ड आफ्टर द ट्रेन पास थ्रू द मेडिसिन रिवर। जब मेडिसिन रिवर से ट्रेन गुजर रही थी तो वहाँ पे ब्रिज क्रैश हो चुकी थी, टूट चुकी थी। तो यस, वहाँ पे ब्रिज टूट गई थी। ओके, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स ऑफ द कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अभी हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें वर्ड्स लिखे हुए हैं 2 जो हमें करेक्ट करने हैं। एक वाला, माई फ्रेंड राहुल डैश टू मच। मेरे फ्रेंड ने डैश टू मच रीड की रीड्स, तो क्या होगा रीड्स। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो हमको करने हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है सिंगुलर से एस लगता है और ही शी इट वो हो तो भी एस लगता है आगे, तो इसलिए ये सिंगुलर है। राहुल एक ही है तो इसमें एस लगाया। द पैसेंजर्स डैश रीच की रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम। जब ट्रेन आई उससे पहले ही पैसेंजर पहुंच चुके थे, तो रीच की रीच्ड तो होगा रीच, बिफोर है मतलब आगे, अगर बाद में होता तो रीच्ड। द क्रू इज डैश प्रिपेयरिंग टू लैंड। क्रू एक ही है तो इसमें इज। द वेदर डैश क्लाउडी टुडे। द वेदर अपीयर होगा, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो वेदर अपीयर्स। somebody डैश लेफ्ट हिज मोबाइल ऑन द चेयर। somebody मतलब एक जना ही हुआ तो यहाँ पे आएगा हैज़, सिंगुलर हुआ तो हैज़, अगर प्लूरल होता तो हम लोग हैव डालते। द चिल्ड्रन डैश प्ले के प्लेस इन द गार्डन। चिल्ड्रन प्लूरल हो गए, ज़्यादा हो गए, इसलिए क्या होगा प्ले। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। राइस एंड करी यहाँ पे आएगा इस, क्योंकि हम एक डिश का नाम ले रहे हैं, अलग अलग हम रेसिपी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम डिश का नाम ले रहे हैं। डिश का नाम ही है राइस एंड करी डिश, तो इसलिए वो एक ही डिश हो गई तो उसका नाम, इसलिए यहाँ पे हम क्या डालेंगे इस। या तो अगर आप आर डालो तो भी आर आपका गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं करेंगे, आर भी हम लोग सही करेंगे यहाँ पे। इकोनॉमिक्स डैश माय इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक ही है इसलिए इसमें क्या आएगा इस। ओके, ये हुए हमारे ब्लैंक्स। उसके बाद क्या है, राइट द सिनोनिम्स। हमको भी सिनोनिम्स लिखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेशन तो परेड या मार्च। 26 जनवरी को या ऐसा कोई नेशनल डे होता है तो परेड होती है, लेफ़्ट राइट जो आर्मी या सोल्जर्स करते हैं उसको बोलते हैं परेड या तो मार्च। श्रिल हाई पिच्ड या तो पिंसेस, मतलब छोटा सा, उसको बोलते हैं हाई पिच्ड या तो पिंसेस। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, तो अहेड या तो फर्दर। इंटरप्शन मतलब डिस्टर्ब करना, तो होगा डिस्टर्बेंस या तो इंटरवेशन मतलब तंग करना। एंटायरली का मतलब होता है एकदम सही या तो पूरी तरह सही, तो एब्सोल्युटली या तो कंप्लीटली। ओके, ये यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद क्या है, हैव यू एवर विजिटेड द ताजमहल, राइट अबाउट द 5 सेंटेंस। अगर आप ताजमहल गए हो या तो आपको ताजमहल के बारे में जो भी जानकारी है उसके 5 सेंटेंसेस, ज़्यादा नहीं 5 सेंटेंस, और वो भी एकदम ईजी वे में आप यहाँ पे लिख दो। और ये होमवर्क काफ़ी बच्चे नहीं करते हैं, तो ये होमवर्क सभी बच्चों को करना है, क्योंकि फाइनल में इन पैराग्राफ में से कोई भी एक पैराग्राफ आपको आ सकता है 5 मार्क्स का। उसके बाद है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द सीन। ये पिक्चर अच्छी तरह देखो, इस पिक्चर में क्या क्या है, जैसी ट्रेन है या सेलर है कोई, और एक बच्चा अंदर चल रहा है, ट्रेन में जा रहा है, नीचे सामान पड़ा है, ट्रेन में कितने आपको डिब्बे या विंडोज़ दिख रही हैं या कितने पर्सन्स खड़े हैं, ऐसे आपको जो भी दिख रहा है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ज़्यादा नहीं, 5 सेंटेंसेस में ही आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, ये जो भी है वर्कबुक में अगर आपके नहीं है तो ये आप पूरा अपना नोटबुक में लिख लो, ठीक है। और ये भी जो है मैंने होमवर्क में दिया है ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। पिक्चर नहीं है तो भी चलेगा, तो आप मेरे जो पिक्स भेजे हैं आप उसके अनुसार पूरी सेंटेंस लिखोगे तो भी मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। इतना आप कर लो, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय बाय।